तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन 5 डिस्कस करेंगे ऑन मोशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। उसका हम लोग सेशन 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इन कंटिन्यूएशन विद द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ 2D मोशन ऑफ अ पॉइंट। फोर्थ वीडियो के कंटिन्यूएशन में फिफ्थ वीडियो होगा। Session 5 on kinematics of 2D motion of a point P. जो पॉइंट है उसको P से डिनोट कर रहे हैं। 2D मोशन मतलब कि प्लेन में मूव कर रहा है, जिसको हम लोग मान लेंगे XY प्लेन। अच्छा, इसका जितना भी रेलेवेंट फॉर्मूलाज है इसका हम लिख देते हैं। टी टाइम पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x, y। टी टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर PV शॉर्ट में बराबर xi प्लस yj। उसका वेलोसिटी v को लिखेंगे v टाइम्स et या vxi प्लस vyj। यहाँ पर v जो है स्पीड है, किसका? पॉइंट P का है टी टाइम पर। तो स्पीड को लिखेंगे रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर या ds बाई dt। और ये जो vx है ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है टी टाइम पर, उसको dx बाई dt लिखेंगे। vy जो है पॉइंट का वेलोसिटी का y कंपोनेंट है टी टाइम पर, उसको लिखेंगे dy बाई dt। उसका टी टाइम पर जो एक्सेलरेशन a है, पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर a, कार्टेशियन फॉर्म में उसको लिखेंगे तो axi प्लस ayj लिखेंगे। और अगर उसको टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे at et प्लस an en। अच्छा, इसमें ax जो है एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है ax, उसको लिखेंगे dvx बाई dt। ay जो है एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है टी टाइम पर, उसको लिखेंगे dvy बाई dt। अच्छा, at जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उसको लिखेंगे dv बाई dt। ये वाला v स्पीड है, इसको चेन रूल से v dv बाई ds भी लिख सकते हैं। और an जो है सो उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन है, उसको v स्क्वायर बाई रो लिखेंगे। ये वाला v स्पीड है। रो यहाँ पर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ है ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। तो रो का आप लोग को याद होगा, 3 फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था। तो रो को लिखेंगे 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर पावर 3/2 बाई मॉड्यूलस ऑफ d2y बाई dx2, या नहीं तो 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर पावर 3/2 बाई मॉड्यूलस d2x बाई dy2। और रो को अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे इसको dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर पावर 3/2 बाई मॉड्यूलस ऑफ dx बाई डी थीटा इंटू d2y बाई डी थीटा 2 माइनस dy बाई डी थीटा इंटू d2x बाई डी थीटा 2। और इसमें जो टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a होगा उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म में उसको लिखेंगे at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। तो जितना भी रेलेवेंट फॉर्मूलाज उसको हम लिख दिए हैं इसमें।
ऑल द रेलेवेंट फॉर्मूलाज हैव बीन रिटन डाउन, ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज यूज होगा, इसलिए क्विक रेफरेंस के लिए इसको हमें लिख दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग 4 गो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, उससे कंटिन्यूएशन में 5वां एग्जांपल होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 5। अच्छा, एग्जांपल 5 में क्या है देखिए, पॉइंट P moves in XY plane at a constant speed (3 meter per second) along a curve whose equation in Cartesian form is x बराबर 2y क्यूब। क्वेश्चन ये है, find the magnitude of total acceleration of P at an arbitrary instant in terms of its y coordinate. Also find the magnitude of total acceleration of P when y बराबर 1 मीटर, m पर मीटर। ये सवाल आपको दिया गया है, सब डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। पहले बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ P एट एन आर्बिट्ररी इंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट y। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको सॉल्व करना, बताइए। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक फॉर्मूला से, a बराबर √√AT² प्लस AN²। ये टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है जो हमको कैलकुलेट करना है। अब ये जानने के लिए हमको AT चाहिए, AN चाहिए, तो पहले हम AT निकालेंगे। AT हम लोग लिखते हैं dV/dt। ये V यहाँ स्पीड है, जो प्रॉब्लम में कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट स्पीड देखिए, तो स्पीड कांस्टेंट है तो AT 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेनिश कर जाएगा 0, तो ये टर्म 0 हो गया। अच्छा, बच गया AN जानना। AN को लिखेंगे v²/ρ। v स्पीड है, वो गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। अब AN जानने के लिए हमको रो जानना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रो जानने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास 3 फॉर्मूला है। अब सवाल है तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि रो हमको इजीएस्ट मेथड से हमको रो इवेल्युएट हो जाए, ये सवाल है। उसके लिए हम लोग सेकंड फॉर्मूला लगाना बेस्ट होगा। एक्सप्रेशन से देख लीजिए, देखिए तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब डिसाइड कैसे कीजिएगा। अब डिसाइड कीजिएगा कि जिससे आपको जिस फॉर्मूला में डेरिवेटिव सबसे जल्दी इवेल्युएट हो जाए, मिनिमम टाइम में, मिनिमम पॉसिबल कैलकुलेशन में, उसी को एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे रो को इवेल्युएट करने के लिए। तो इस एक्सप्रेशन देखिए एक्स आपको वाई के टर्म्स में डायरेक्टली दिया हुआ है,
इसका डेरिवेटिव निकालना बड़ी आसान होगा डायरेक्ट। इसमें हम लोग तो सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रॉम सेकंड फॉर्मूला रो को लिखेंगे 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर पावर 3/2 बाई मॉड ऑफ d2x बाई dy2। अब देखिए रो निकालने के लिए दो का डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है, dx बाई dy और d2x बाई dy2। अब इस फॉर्मूला से इमीडिएटली इवैल्यूएट हो जाएगा। तो मेरा dx, पहले हम dx बाई dy निकालेंगे, तो d बाई dy ऑफ 2y क्यूब होगा। अब d बाई dy ऑफ 2y क्यूब क्या होगा, 6y स्क्वायर होगा बाय द रूल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब हमको चाहिए d2x बाई dy2 चाहिए, d2x बाई dy2, ये हो जाएगा आपका d बाई dy ऑफ dx बाई dy। इसको लिखेंगे d बाई dy ऑफ dx बाई dy मेरा है 6y स्क्वायर, इसको डाल देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 12y होगा। तो सारा डेरिवेटिव्स इवैल्यूएट हो गया। अब इसमें डाल देंगे तो रो आ जाएगा। तो रो को लिखेंगे 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, dx बाई dy का होल स्क्वायर 6y स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 3/2 बाय मॉड ऑफ d2x बाई dy2 मॉड ऑफ 12y। ये देखिए रो आ गया। अब रो को इसमें डालेंगे तो an आ जाएगा, 80 भी आ गया, इसमें डाल देंगे 80 एंड a आ जाएगा। समझ गए? इसको ऊपर मिटा देता है। तो a को हम लिखेंगे रूट अंडर 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। 80 मेरा 0 है, 0 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर यानी रूट अंडर an स्क्वायर हो गया। रूट अंडर an स्क्वायर an होगा यानी v स्क्वायर बाई रो होगा। v मेरा 3 है, 3 स्क्वायर बाई रो, रो इतना है 1 प्लस 6y स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 3/2 बाई मॉड्यूलस ऑफ 2y 12y। यानी a बराबर होगा 12 का मॉड्यूलस तो 12 होगा, बाहर आ गया, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 12 इंटू 9 108 हो जाएगा। 108 मॉड y बाई 1 प्लस 6y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा 36y पावर 4 पावर 3/2। ये देखिए ये an हो जाएगा। 108 मॉड y बाई 1 प्लस 36y पावर 4 इंटू 3/2। एक आंसर आ गया देखिए। अच्छा, और पूछता है y बराबर 1 पर कितना होगा, तो an में y को 1 डाल देंगे, यही an होगा, तो यही मेरा a भी होगा, यही a निकालना था, ये आंसर आ गया। अच्छा, y बराबर 1 पर पूछता है a कितना होगा। एट y बराबर 1 मीटर एट वाई बराबर 1 मीटर इंप्लाई करेगा ए बराबर क्या होगा, वाई को 1 लिख देंगे, 108 मॉड 1 बाई 1 प्लस 36 इंटू 1 पावर 4 पावर 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मॉड 1 तो 1 हो जाएगा, तो 108 हो गया, 1 प्लस ये 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, 37 पावर 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 108 बाई 37 रूट 37 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए y का 1 मीटर पर टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इतना होगा, देखिए, ठीक है ना।
हो गया, क्लियर हो गया ये? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 6th एग्जाम्पल डील करेंगे। एग्जाम्पल 6 इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग 6th एग्जाम्पल डील करेंगे। एग्जाम्पल 6, a point P moves along an elliptical path in xy plane at a constant speed v. It moves along an elliptical path in xy plane at a constant speed v, and the equation of elliptical path is x square by a square plus y square by b square बराबर 1। यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। Here capital A and capital B are positive constants। यहाँ पर जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है दोनों पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं है, मैंने ये लिखा हुआ है इसलिए इसको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बस समझिएगा, है ना। ये आपका उससे डिफरेंट है, ये सही मेजर एक्सिस है एलिप्स का। अच्छा सवाल ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P when first x बराबर 0 and second x बराबर सेकेंड है y बराबर 0। और इन दोनों इंस्टेंट पर टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए। पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए जब x 0 है और दूसरा जब y 0 है। तो पहले इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी आर्बिट्ररी लोकेशन पर पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है जान लेंगे। उसके बाद उसमें दोनों स्पेशल केस का वैल्यू डाल देंगे, उसमें x को 0 कर देंगे या y को 0 कर देंगे, दोनों मेरा सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो यही करते हैं। तो पहले हमको टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जानेंगे आर्बिट्ररी पॉइंट पर। टोटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा एट आर्बिट्ररी पॉइंट वो होगा रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा रूट अंडर क्या, AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जानने के लिए हमको AT जानना होगा, AN जानना होगा। अब AT को क्या लिखेंगे, dv बाई dt लिखेंगे। v क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, तो ये 0 हो जाएगा, ये वेनिश कर गया। अब बच गया AN, बच गया AN होगा v स्क्वायर बाई रो। अच्छा AN जानने के लिए हमको v चाहिए, रो चाहिए। v तो प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड है। अब AN जानने के लिए हमको रो जानना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगेन रो का 3 फॉर्मूला है। अब सवाल है तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें ताकि रो का इवैल्यूएशन मोस्ट इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ देखिए अगर पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे तो रो का थर्ड फॉर्मूला से इवैल्यूएशन बेस्ट होगा। तो रो इज बीइंग इवैल्यूएटेड यूजिंग थर्ड फॉर्मूला। रो इज बीइंग इवैल्यूएटेड using the third formula. Rho is being evaluated using the third formula. तो थर्ड फॉर्मूला क्या है रो का,
dx by d theta whole square plus dy by d theta whole square power 3/2 by mod of dx by d theta d2y by d theta 2 minus dy by d theta d2x by d theta 2, where ये जो थीटा है इस पैरामीटर, थीटा इज द पैरामीटर, थीटा पैरामीटर, थीटा इज द पैरामीटर। अब देखिए हम इसको कैसे लिखें। अब हमको इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है। एलिप्स का जो इक्वेशन है इट हैज टू बी रिटन डाउन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। एलिप्स का जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में हमको लिख देना है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिखें? एक्स को थीटा के टर्म्स में लिखना है, वाई को भी थीटा के टर्म्स में लिखना है। अच्छा, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि cos पर थीटा प्लस sin पर थीटा 1 होता है फॉर ऑल थीटा। तो हम क्या करेंगे, लेट x by a be equal to cos थीटा से इंप्लाई करेगा x बराबर a cos थीटा। ये हो गया x by a को cos थीटा हम लिख दिए और y by b को sin थीटा बोलते हैं। लेट y by b be equal to sin थीटा से, यानी y बराबर b sin थीटा। देखिए ना, x बाई ए cos थीटा है तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर cos पर थीटा हो जाएगा। y बाई b sin थीटा है, देखिए तो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos पर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। इन ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं x और y का, ये वाला, ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन से dx by d theta, d2x by d theta 2, dy by d theta, d2y by d theta 2 easily evaluate कर लेंगे। They can easily be evaluated using these two formulas। ये थर्ड फॉर्मूला का यूज करने का एडवांटेज देखिए। यहाँ पर इस फॉर्मूला में अगर आप पहला या दूसरा फॉर्मूला से रो निकालिएगा तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, खास करके सेकंड डेरिवेटिव इवेल्युएट करने में ज्यादा कैलकुलेशन टाइम चला जाएगा आपका। उससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, इनको ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा, इससे जल्दी आपको आंसर आ जाएगा। इसलिए हम लोग थर्ड फॉर्मूला को यूज करेंगे, है ना। मिटाते हैं उसको। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रो का इवैल्यूएशन करेंगे पहले। तो पहले हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा। x मेरा a cos थीटा है तो dx बाई डी थीटा होगा माइनस a sin थीटा। फिर हम निकालेंगे d2x बाई डी थीटा 2, यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ dx बाई डी थीटा। अब इसको लिखेंगे d बाई डी थीटा, अब dx बाई डी थीटा को माइनस a sin थीटा लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस a cos थीटा हो जाएगा। तो दोनों x dx बाई डी थीटा और d2x बाई डी थीटा 2 आ चुका। अब हमको निकालना है dy बाई डी थीटा और d2y बाई डी थीटा 2। तो dy बाई डी थीटा और y कितना है, b sin थीटा है। देखिए तो dy बाई डी थीटा क्या होगा, b cos थीटा हो जाएगा बाय द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और हमको निकालना क्या है, d2y बाई डी थीटा 2 निकालना है। ये टर्म d2y बाई डी थीटा 2, इसको लिखेंगे d बाई डी थीटा ऑफ dy बाई डी थीटा, इसको लिखेंगे d बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा मेरा b cos थीटा है, ये हो जाएगा माइनस b sin थीटा। ये देखिए ये मेरा d2y बाई डी थीटा 2 भी आ गया। देखिए अब सब इसमें डाल देंगे तो रो आ जाएगा dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर, dx बाई डी थीटा है माइनस a sin थीटा, माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, तो b cos थीटा का होल स्क्वायर पावर 3/2 बाई मॉड्यूलस ऑफ dx बाई डी थीटा माइनस a sin थीटा, d2y बाई डी थीटा 2 माइनस b sin थीटा माइनस dy बाई डी थीटा b cos थीटा इंटू d2x बाई डी थीटा 2
माइनस ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए बी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, मॉड्यूलस ऑफ ए बी साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया। देखिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये लिखाएगा कैसे, रो बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2 बाई ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2, ये 1 हो गया, ए बी का मॉड्यूलस ए बी हो जाएगा, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, रो आ गया। अब मेरा ए कितना था, ए एन के बराबर था जो बता दिए थे, रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, याद है ना। चलिए फिर भी लिख देते हैं, ए था मेरा रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ए टी मेरा 0 था, 0 स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर यानी ए एन हो गया, यानी वी स्क्वायर बाई रो हो गया। रो का वैल्यू ये देखिए डाल देंगे यहां पर, ए बी बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2, ये देखिए ए एन आ गया, ए एन आ गया। देखिए ये मेरा ये होगा। अब उसमें दो स्पेशल केस हमको लेना है, x बराबर 0 y बराबर 0, ये दो स्पेशल केस हमको कंसिडर करना है। अच्छा इसको मिटा देते हैं पूरा, अब बोलता है एट x बराबर 0 ए कितना होगा। अच्छा x कितना है, a cos थीटा है, x बराबर a cos थीटा बराबर 0, यानी cos थीटा बराबर 0, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इसमें डाल देंगे थीटा का 90 डिग्री डाल देंगे, ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर ए बी बाई थीटा को 90 डिग्री लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री पावर 3/2। अब कॉस स्क्वायर 90 डिग्री 0, ये टर्म चला गया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 हो गया, ए स्क्वायर पावर 3/2 ए क्यूब हो गया, तो वी स्क्वायर ए बी बाई ए क्यूब वी स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर। ये देखिए एक आंसर आ गया, देखिए वी स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर, ए आ गया। अच्छा y बराबर 0 पर निकालना है, फर्स्ट लिख देते हैं, सेकंड एट y बराबर 0 ए कितना होगा, फिर से एक्सप्रेशन तो यही पर है। अच्छा y कितना होता है, b साइन थीटा हम लोग लिखे थे बराबर 0, यानी साइन थीटा बराबर 0, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा को इसमें 0 कर देंगे तो एन आ जाएगा, वही मेरा ए हो जाएगा, ए बराबर होगा वी स्क्वायर ए बी बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री पावर 3/2। बी स्क्वायर ए बी साइन स्क्वायर 0 डिग्री 0 हो गया, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री 1 हो गया, बी स्क्वायर पावर 3/2 बी क्यूब हो गया,
वी स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर। ये दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए ये आपका दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आ सकता है, आईटी नीट दोनों में आ सकता है। इसको इस टाइप को बना लीजिएगा ना, एक बार पक्का मान लीजिए। वीडियो का आप देखिएगा, इस वीडियो को ऐसा एग्जांपल अच्छा से समझ लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ट्राई कीजिएगा ना कोई भी बुक या सोर्स से, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने लगिएगा अपने से, प्रॉब्लम है आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम यही ना है कि हिसाब बनना चाहिए हमसे, बस इतना जो सारा तैयारी हो रहा है जेई या नीट के लिए, इसलिए ना कि हिसाब अपने से हम बना पाए जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है हर तरह का, सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस जितना भी होता है, तो उसमें अल्टीमेटली हिसाब बनाना ही प्रॉब्लम है। हिसाब बनने लगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसलिए आदमी इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ जाता है वहाँ जाता है, लाखों लाख रुपये खर्चा करता है हिसाब बनने के लिए। हिसाब अपने से बन जाए वहाँ देखते ही टिक कर सकें। वीडियो एकदम वंडरफुल है आप लोग के लिए, बता रहे हैं एकदम। इसको अच्छा से गो थ्रू कीजिए, एकदम सारा अपने से बनने लगेगा। और ये एग्जाम्पल देखिएगा, फॉलो करके अपने से ट्राई कीजिएगा, एकदम श्योर रहिए कि एकदम बस सॉल्व कर पाइएगा अपने से हिसाब, इसमें एकदम डाउट नहीं है एकदम, समझे ना। इसलिए तुम वीडियो को अच्छा से देखिए। चलिए एक और प्रॉब्लम डील करते हैं। अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल 7 क्या है देखिए। A point P moves in XY plane along a curve whose Cartesian equation is y बराबर 2x minus 5x square at the initial moment that is at t बराबर 0, p is at origin. The total acceleration of p is constant, equal to 2 meter per second square along negative y direction. क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P at origin of the coordinates. Find the speed of point P at origin of the coordinates. यही सवाल है। देखिए पॉइंट का स्पीड बताना है, क्या होगा एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर उसका स्पीड क्या होगा पॉइंट पी का, यही आपको बताना है। अब सवाल है इसको कहां से स्टार्ट किया जाए सॉल्व करना, दैट इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट। देखिए इस टाइप का हिसाब आ जाए तो आप सोचिए कि हम कहां से इसको सॉल्व करना शुरू करें, मतलब दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। आप सोचिए कि इस प्रॉब्लम में किस पॉइंट से उसको हम कैच करें, कहां से इसको हम शुरू करें, टैकल करें प्रॉब्लम को। अब टैकल देखिए आप ऐसे कीजिएगा, आपको स्पीड पूछा है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमसे पूछा गया है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सो लेट u बी द स्पीड ऑफ p एट ओरिजिन। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर।
ux क्या है आप समझते हैं, u का x कंपोनेंट है, और uy क्या है, u का y कंपोनेंट है। अच्छा आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू कि ये जो इसका मोशन हो रहा है, जैसे देखिए ये x है ये y है, ये पॉइंट का पाथ है, एक रफ कर्व बना, पैराबोला होगा, इट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यही पाथ ऑफ p है, देखिए यही p का पाथ है, यही पॉइंट p का जाके पाथ होता है। देखिए यहां पर ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, इसका स्पीड u है पॉइंट का, ये टाइम 0 पर है, एट इनिशियल इंस्टेंट t बराबर 0 पर। अच्छा p एट टाइम t पर पॉइंट यहां पर है, इसका कुछ वेलोसिटी v है, उसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, t टाइम पर पॉइंट p का कोऑर्डिनेट्स x, y है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके मोशन को दो मोशन में स्प्लिट करेंगे, एक मोशन अलोंग x डायरेक्शन, मोशन अलोंग y डायरेक्शन। सो मोशन ऑफ p, इसको ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए p का जो ओवरऑल मोशन है उसको दो मोशन का सुपर इंपोजिशन लेंगे, मोशन ऑफ p अच्छा एक पॉइंट ठीक है, मोशन ऑफ p इज द सुपर इंपोजिशन ऑफ two straight line motions, two straight line motions, first along x-axis and second along y-axis। अच्छा देखिए तो पहले हम लोग इसको मोशन को एग्जामिन करेंगे। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखिए इसको हम यहां एग्जामिन करेंगे। ये देखिए पाथ को हम फिर से बनाते हैं, ये x है ये y है, पॉइंट p ऐसे जा रहा है, देखिए t टाइम पर पॉइंट p यहां पर है, टाइम t पर जो पॉइंट p है वो यहां है, देखिए इसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, इसका टोटल एक्सेलरेशन a है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर along नेगेटिव y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन के along a है, a जो है इट इज along नेगेटिव y डायरेक्शन। अच्छा आप देख सकते हैं a चूंकि नेगेटिव y डायरेक्शन में है तो a का x कंपोनेंट क्या होगा, a cos 90 डिग्री होगा, a cos 90 डिग्री जो कि 0 हो जाएगा, 0 होगा कब, फॉर ऑल टाइम्स, फॉर ऑल टाइम्स ये 0 होगा ax, फॉर ऑल टाइम्स ax 0 हो जाएगा 0। अच्छा ax 0 है फॉर ऑल टाइम्स, इसका मतलब है कि dvx by dt 0 है फॉर ऑल टाइम्स, इसका मतलब हुआ कि vx कांस्टेंट है, इसका वेलोसिटी जैसे t टाइम का पॉइंट यहां पर है उसका वेलोसिटी v है, ये vx है ये vy है, तो vx कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा, वही जो टाइम 0 पर उसका वैल्यू था, टाइम 0 पॉइंट ओरिजिन पर था, स्पीड u से जा रहा था, u का x कंपोनेंट ux था, तो vx कांस्टेंट है, किसके बराबर होगा, ux के बराबर होगा, vx इज जस्ट इक्वल टू ux, यानी vx कांस्टेंट है ux के बराबर। अच्छा t टाइम पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, यानी ये डिस्टेंस x हो गया, यानी t टाइम में मेरा जो पॉइंट है वो यहां से यहां जब गया x डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव किया x एक्सिस के अलोंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ux, इन दिस केस x को लिखेंगे uxt। आप जानते हैं ना कि जब स्पीड कांस्टेंट होता है किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो डिस्टेंस अलोंग दैट डायरेक्शन क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 0 से t में t टाइम में कितना समय बीता, t टाइम बीता, और यहां से यहां जब गया तो t टाइम में x डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव किया
एट अ कांस्टेंट स्पीड ux along x एक्सिस, तो डिस्टेंस मूव्ड इन 0 to t x बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अलोंग x डायरेक्शन इनटू टाइम। तो पहला इक्वेशन ये हो गया। अच्छा अब जरा y कंपोनेंट देखिए, ay क्या है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है, वो तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो भी कांस्टेंट है देखिए। अच्छा 0 टाइम 0 वो पॉइंट यहां था, t टाइम पर पॉइंट यहां आ गया, तो 0 से t में पॉइंट यहां से यहां गया, तो 0 से t में जो पॉइंट यहां से यहां गया इस पाथ के अलोंग, तो 0 से t में y डायरेक्शन में वो y डिस्टेंस मूव किया एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, और इनिशियल स्पीड अलोंग y डायरेक्शन क्या था, uy था, तो y डायरेक्शन में वो फॉर्मूला लग जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, uyt प्लस हाफ ay स्क्वायर। अब uy पता ही करना है, हाफ ay मेरा -2 है, माइनस का है uy नेगेटिव y डायरेक्शन में है, सॉरी माइनस ay -2 का है लिखे, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो y बराबर uyt माइनस t स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करेंगे, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 हम क्या देखते हैं, t मेरा हो जाएगा x by ux, x by ux हो जाएगा t, देखिए 1 से t हो जाएगा x by ux। अब इस t को इसमें डालते हैं, t को x by ux डालते हैं, uy by ux into x माइनस x स्क्वायर by ux स्क्वायर, यानी y बराबर x uy by ux माइनस x स्क्वायर by ux स्क्वायर। ये देखिए यही कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पॉइंट P है, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ P, this is the Cartesian equation of path of point P, x uy by ux minus x square by ux square। अच्छा ऊपर मिटाते हैं, इसको ही मिटाते हैं, बट हम जानते हैं, कितना जानते हैं, क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन टू बी 2x माइनस 5x स्क्वायर। अब ये इक्वेशन इससे आइडेंटिकल है, देखिए x uy by ux माइनस ux स्क्वायर x स्क्वायर by ux स्क्वायर, x स्क्वायर by ux स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दे आर सेम इक्वेशन, दोनों जो है सो पॉइंट का कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ है, तो x और y का जो रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स है उसको सेम होना चाहिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट करता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5, यानी ux स्क्वायर 1 बाई 5 हो गया, यानी ux हो गया 1 बाई √5 मीटर पर सेकेंड, तो ux मेरा कितना हो गया 1 बाई √5 मीटर पर सेकेंड ux हो गया। अच्छा uy कैसे आएगा, uy बाई ux 2 हो जाएगा, कंपेयर कर रहे हैं, uy बाई ux बराबर 2, uy बराबर 2ux हो जाएगा, 2 बाई √5 मीटर पर सेकेंड, uy भी आ गया, बट हमको चाहिए क्या, u चाहिए, तो u क्या होगा √ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। अब ux स्क्वायर हो गया 1 बाई 5, uy हो गया 2 बाई √5 का स्क्वायर, तो 4 बाई 5, ये हो गया √5 बाई 5, यानी √1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए इसका स्पीड u हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, यही जाके इसका रिक्वायर्ड स्पीड होगा ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर, ये जाके इसका आंसर हो गया, दिस इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए ये जो 5वां वीडियो था इसमें आप लोगों को 3 प्रॉब्लम डिस्कस हुआ है। अच्छा एक और वीडियो इसका बनेगा जिसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे इसका, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का थ्योरी और न्यूमेरिकल डील करेंगे।
देखिए एक बात जान लीजिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है, माने ये एग्जॉस्टिव है, पूरा थ्योरी, कंप्लीट न्यूमेरिकल, कंप्लीट डेरिवेशन, एवरीथिंग, कंप्लीट चीज़ है एकदम। इसको अगर आप समझ गए हैं तो आपको कुछ भी देखना नहीं है, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना कोचिंग ज्वाइन करना है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे अच्छा क्या होगा, एकदम देखिए इसको अच्छा से, ये सारा एकदम आपको एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट डेरिवेशन, कंप्लीट न्यूमेरिकल, एवरीथिंग। इसको अच्छा से देखिए, गो थ्रू कीजिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, देखिए सब सॉल्व हो जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ देम, कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। कहीं आपको यहाँ तो जाना नहीं है ना, आपको सारा पैसा खर्चा, टाइम सब बच जाएगा, एवरीथिंग घर बैठे आपको सब मिल जाएगा। इन लोग को होता है ना, जो चीज़ बहुत ऑफिस सामने होता है उसका वैल्यू नहीं बुझाता है, लोग को वैल्यू बुझाता है बाद में, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो एक और वीडियो बनेगा इस पर, हम न्यूमेरिकल डील करेंगे, ठीक है ना। अब क्लोज कर दीजिए इसको।